Good morning, student. I am Pradeep Kumar, UHS बसरिया। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो क्लास 9 का ही है। सेकंड चैप्टर जो है टाइटल उसका द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक ये 2 पार्ट में लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ, सेकंड पार्ट भी है एक, है ना। ये चैप्टर बेसिकली एक गर्ल है एवलिन ग्लेनी, जो क्या है वो सुन नहीं पाती है ना। सी परमानेंटली डेफ, वो सुन नहीं पाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत चीज़ें परेशानी होती है। और लेकिन वो गॉड गिफ्ट उसके अंदर इतना है एक कि जब वो सुन नहीं पाती लेकिन वो फील करती है, किसी भी साउंड को, किसी भी म्यूज़िक को फील करती है। और जो फील करता है वो तो आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा म्यूजिशियन, कितना बड़ा ड्रामेटिस्ट होता है ना। चलिए हम आगे देखते हैं पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड भले ही, भगवान भले ही उसकी हियरिंग, सुनने की क्षमता ले ली हो, लेकिन उसको हर बैक, गिव हर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, आइए देखते हैं। चैप्टर जो है वो दिया गया है पैराग्राफ के फॉर्म में, है ना। हम रीड करते हैं उसको। रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish firm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब देखिए, बोलता है कि पूरी भीड़ थी उसकी, 1 घंटे में सारे लोग प्लेटफॉर्म में खड़े थे, है ना। आ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब क्या होता है, छोटी सी बच्ची, स्लाइट गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, अपने 17 साल से ज़्यादा ही दिख रही थी, यंगर। सी वाज नर्वस एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। क्योंकि वो सुन नहीं पाती, इसलिए जो ट्रेन की वाइब्रेशन है सिर्फ उसको फील कर रही थी, ट्रेन आने की जो वाइब्रेशन सिर्फ उसको फील कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द, कहाँ पे, प्रेस्टिजियस रॉयल, कहाँ पे, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में इसका पहला दिन था, है ना। और ये आती कहाँ थी, स्कॉटिश फर्म से, क्योंकि स्कॉटलैंड की थी, स्कॉटिश फर्म से। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, ये म्यूजिक सीखने की, म्यूजिशियन बनने की जो एस्पायरिंग था, जो चाह थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज को फेस कर रही थी। देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, जितना कि वो डेफ थी, बहरी थी, है ना, सुन नहीं सकती थी। अगर ऐसे सोच के देखिए, जब कोई सुन नहीं सकेगा तो एक कैसे गाना गाएगा, कैसी म्यूज़िक बजाएगा। लेकिन ये वो सारी चीज़ें कर सकती थी, करना चाहती थी, इसलिए वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में आई थी। ठीक है। Now, Evelyn Glennie lose the hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play a piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. ये इसकी माँ कहती है, यहाँ पे आई इसकी माँ है ना, हर मदर उसकी माँ।
सडनली रियलाइज दैट सी हैडंट हेयर्ड, वह अचानक से रियलाइज़ कि वो सुन नहीं सकती। जब वह पियानो बजा रही थी यार, एवलिन 8 साल की थी। एवलिन कितने साल की थी? 8 ईयर, 8 साल की थी। और तब वो क्या था कि जब उसको उसकी माँ ने पियानो बजाते उसको कॉल किया, मतलब उसको बुलाया, आवाज़ लगाई, तो उसने उसकी आवाज़ पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, डिडंट मूव। तब वो रियलाइज़ की कि वो नहीं सुन सकती। से इसाबेल ग्लेनिंग। अब देखिए, एवलिन की माँ का नाम क्या है? इसाबेल। ठीक। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her too. अब ये एवलिन क्या की, अपने जो नहीं सुनने की जो बीमारी बोल सकते हैं जो थी, वह अपने फ्रेंड, अपने टीचर से वो शेयर की जब वो 11 साल की थी। तो उसकी हेडमिस्ट्रेस, उसकी प्रिंसिपल स्कूल टीचर ने कहा उसकी माँ से कि इसको कहाँ ले जाइए? स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, इसको दिखलाइए, स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? वीकेंड, कमज़ोर हो जाना। वीकेंड, कमज़ोर हो जाना, वीकेंड। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जैसे कि उसके कुछ ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो गए थे, जिसके कारण दे वेयर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हेयरिंग एड्स। उसको एडवाइस किया गया, उसको नसीहत दी गई कि वह क्या करे? हेयरिंग एड्स लगाए, कान में मशीन लगाए, है ना, जिसको आप हम लोग मशीन कहते हैं, एड्स लगाए। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ, और उसको कौन से स्कूल भेजा जाए? जहाँ पे डेफ एंड डम्ब के स्कूल होते हैं ना, वहाँ उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर चीज़ अचानक अंधेरा हो गया। किसके लिए? एवलिन के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। क्यों? क्योंकि उसके एक अच्छे फ्रेंड थे, है ना, वहाँ जिस स्कूल में पढ़ती थी, अब वहाँ से उसको निकाल के डेफ एंड डम वाले स्कूल में भेजने का बात कहा जाने लगा। उसके कान में उसको मशीन लगाने के लिए कहा जाने लगा, है ना। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन क्या थी? गिव अप करना नहीं चाहती थी, ये सब चीज़ों को छोड़ देना नहीं चाहती थी, गिव अप करना नहीं चाहती थी। सॉरी, was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. अब वह यह निश्चय कर ली, determined to lead a normal life, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, अपने जो म्यूज़िक की तरफ की जो इसकी इंटरेस्ट थी उसको आगे बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वो म्यूजिशियन अब बनना चाहती थी। जब उसके स्कूल छूट गए, उसके उस स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल जाने की नसीहत दी गई, तो उसको म्यूजिशियन बनने के लिए की तरफ जो इंटरेस्ट था वो जगा, और वह अपने आप को बैक होना नहीं चाहते थे अपने लाइफ में। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की xylophone बजा रही है ना। जाइलोफोन क्या होता है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। एक म्यूजिक, देखिए जाइलोफोन कैसा है? ऐसा है ना, जाइलोफोन ऐसा है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट प्रिकॉशनस्ट रॉन फोर्ब्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन रॉन फोर्ब्स उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को नापा, देखा। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और वह क्या शुरू किया? बजाना दो बड़े ड्रम को अलग अलग नोट में, अलग अलग ताल में। डोंट लिसन थ्रू द योर ईयर्स, ही वुड से, वह कहा कि तुम अपने कान से नहीं सुन सकते। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तो इसको दूसरे तरीके से सुनने समझने की कोशिश करो। ट्राई टू से सम अदर वे, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। से एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. तब एवलिन ने क्या शुरू किया? उसको फील करना, अपर लोअर फॉर्म को।
I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. अब आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। अब वह अपने क्या करने लगी कि जब वो सुन तो सकती नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, अपने बॉडी के सारे जो है सेंस ऑर्गन को खोली और साउंड के वाइब्रेशन को फील करना शुरू कर दी, है ना, साउंड्स एंड वाइब्रेशन को फील करना शुरू कर दी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। इस पॉइंट के बाद से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा अपने जीवन में। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16। वह यूनाइटेड किंगडम गई और एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, उस टाइम वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक अ म्यूज़िक हर लाइफ। वह अपने जीवन में डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। म्यूज़िक उसके जीवन बनाने के लिए तैयार हो गई। सी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑडिशंस, वह रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन दी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। और हिस्ट्री ऑफ एकेडमी में एक बहुत ही बड़ा मार्क्स को स्कोर किया। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top award। 3 साल की कोर्स करने के बाद उसने एक बहुत ही टॉप अवार्ड को कैप्चर किया, बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्टेड एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। कोई भी हीरोइक अचीवमेंट को हिंट करना नहीं चाहती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रिक्यूजनेस्ट with a mastery of some 1,000 instruments, the hectic international schedule. It is intriguing, fascinating and curious to watch Evelyn function as effortlessly without hearing in our 2-hour discussion. She never missed a word. Men with bushy beards give me a trouble. She laughed. अपने जीवन के बारे में बता रही है ना? She laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11। अभी बताती है कि मेरा जो बोलने की क्षमता थी वो क्लियर थी क्योंकि मैं 11 तक थोड़ा बहुत सुन सकती थी। सी से वह कहती है, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड till 11, she say, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। अब वह फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी या वो बता नहीं सकी। As for music, she explained, it pours in through every part of my body। अब म्यूज़िक के बारे में वो कहती है कि वो मेरे पूरे शरीर में नस में घुल चुका है। It tingle in the skin, my cheekbones and even my hair। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing by stick into her finger। बताती है जब वह जाइलोफोन प्ले करती है तो उसका जो साउंड है वो स्टिक के से फिंगर की तरफ पास करता है, स्टिक से फिंगर की तरफ पास करता है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वह ड्रम सीखती है, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर। वह रेजोनेंस को फील करती है, जो उसका कंपन है उसको फील करती है। On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet up and her leg। अब उसका वाइब्रेशन उसके बॉडी से, पैर से पास करता है उसके बॉडी में। अब ये बता रही है कि उसका जो म्यूज़िक का जो पैशन है कितना हद तक है। देखिए जब वो जाइलोफोन बजाती है स्टिक से साउंड उसकी उंगली से होते हुए उसके बॉडी में आता है, और जब ड्रम बजाती है या ड्रम बजता है तो उसके वाइब्रेशन अपने फुट मतलब अपने पाँव से उसके जो थिरकन है उससे उसकी साउंड को महसूस करती है, जबकि वो सुन बिल्कुल नहीं सकती। Not surprisingly, Evelyn delighted her audience। In 1991, she was presented with a Royal Philharmonic Society prestigious Soloist Year Award। She master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। What
we hear, she feel far more deeply than any of us. That is why she express music so beautifully. देखिए 1991 का एक घटना है। जेम्स ब्लेड्स नाम का एक ड्रामेटिस्ट है, वो ये बता रहा है कि भगवान गॉड, ये वाला नहीं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान भले ही उसकी सुनने की क्षमता को ले ली लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील, उसको वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, हम लोगों से ज़्यादा डीपली उस चीज़ को फील करती है। हम लोग तो सुनते हैं, तो सुन के बस नाच लिए, एंजॉय कर लिए, लेकिन वो उसको फील करती है, इसलिए वो म्यूजिक एक्सप्रेस ब्यूटीफुली करती है। ठीक। Evelyn confesses that she is something of the workaholic, a person who find it difficult to stop working. एवलिन कन्फेस करती है अपने आप को से और बताती है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो मुझे काम करने से कभी नहीं रोकता। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, सिर्फ मैं काम करना चाहती, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन बट द रिवार्ड आर इनमरस। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, Evelyn also gives free concert in a prison and hospital. कंसर्ट मतलब होता है कि म्यूज़िक का शो करना, है ना। जितना शो करती है उससे ज़्यादा भी एक फ्री शो भी करती है। पैसे का पेड शो के अलावा भी क्या करती है वो, फ्री शो करती है। फ्री शो कहाँ करती है, फ्री कंसर्ट, प्रिजन एंड हॉस्पिटल, प्रिजन में और हॉस्पिटल में। She also give high priority to classes for young musician, वह यंग म्यूजिशियन को क्लास भी दिया करती है। एन रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Child say she is signing inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब एन रिचलिन बताती है कि वह जो नहीं सुनने वाले बच्चों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है ना। आप आगे देखते हैं। एवलिन गिलेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussionist to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब देखिए एवलिन गिलेनी के बारे में एक कंक्लूज़न ये दिया हुआ है कि जब वो ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट में बजाती है तो लगता नहीं है कि वो डेफ बच्ची है, लेकिन वो दूसरे के लिए, उन सारे बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है जो हैंडीकैप्ड है, जो क्या है, हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है। क्यों है भाई इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्यों है, इंस्पिरेशन इंस्पायर क्यों है, क्योंकि जब आप सोचिए कि आपके पास सारा कुछ है, आपके जितने सेंस ऑर्गन है सब काम करने के बावजूद भी आप इतने डेडिकेटेड डेस्परेट नहीं होते हैं जितनी ये होती है, ये हुई हैं। इसलिए ये क्या है, उन सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से, पीपल उसको देखते और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, अगर ये वो कर सकती है, अगर ये म्यूजिशियन बन सकती है, अगर ये ड्रामेटिस्ट बन सकती है, मतलब एवलिन के बारे में ये बन सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं, आई कैन। एंड नॉट द लीस्ट, सी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस। ठीक है, चलिए इस सेक्शन को अब देखेंगे अच्छे से, इसको आप पढ़ लीजिएगा और फिर अगला चैप्टर देखते हैं।